तारीख 28 जनवरी 2026। जगह राजस्थान का जोधपुर। एक मशहूर साध्वी जिनका नाम था साध्वी प्रेमबाई सा, उनकी अचानक मौत होती है। उनकी मौत के कुछ ही घंटे के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक करने वाली पोस्ट सामने आती है जिसमें लिखा था, मैंने हर एक क्षण सनातन धर्म के प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन धर्म है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन धर्म के लिए ली। साध्वी के अकाउंट पर आगे लिखा गया कि मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान विष्णु, योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी तो नहीं तो जाने के बाद न्याय जरूर मिलेगा। साध्वी की मौत के बाद उनके पोस्ट ने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है, जिसके बाद पूरे राजस्थान में साध्वी प्रेमबाई सा की कहानी सुर्खियों में है। तो कौन थी साध्वी बाई प्राइसा, कैसे उनकी मौत हुई और इस पूरे मामले में क्या हुआ, अंतिम संस्कार उनका कैसे हुआ, उनकी मौत के बाद क्या उनके ही पिता पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के तमाम नेता मंत्री भी अब इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। समझते हैं। दरअसल 23 साल की साध्वी की जोधपुर आश्रम में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। उनकी मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ रखे हैं जो चर्चा की विषय बने हुए, जिन्हें जोधपुर पुलिस अब तक सुलझाने के करीब पहुंच नहीं पाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आश्रम में बुलाए गए एक कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद प्रेमबाई सा बेहोश हो गई। 28 जनवरी की शाम 5:30 बजे अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बाई प्रक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने उनके पिता के शव को पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी थी, लेकिन एम्बुलेंस का ऑफर किया गया था। पिता वीरमनाथ इसके बजाय शव को अपनी गाड़ी में आश्रम वापस ले गए। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर में फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करने वाले एक भक्त ने कहा है कि साध्वी ने अग्नि परीक्षा के बारे में जो लिखा था उससे हम हैरान और दुखी दोनों हैं। हम तुरंत आश्रम पहुंचे क्योंकि हम कई सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। मैं उनके सभी सत्संग में भी जाता हूं और उनके वीडियो भी देखता हूं। यहाँ पर वो साध्वी के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट की बात भी कर रहे हैं जो उनकी मौत के बाद पोस्ट किया गया था। अगर उस भक्त की मानी जाए तो आश्रम में जो उन्होंने देखा वो असामान्य था। उस वक्त ने यह भी कहा है कि आश्रम के बाहर भीड़ जमा हो गई। जिन्होंने साध्वी की पोस्ट और मौत के बारे में सुना वो सभी इकट्ठे हो गए, लेकिन मैंने जो देखा वो बहुत अजीब था। साध्वी के पिता सड़क पर एक सफेद स्कॉर्पियो के अंदर उनके शव के साथ बैठे थे। वो शव को अंदर तो नहीं ले गए और वो लगातार फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस रात के करीब 10:30 पर आई और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उन्हें मनाया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मना कर रहे थे। वो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। उस वक्त ने यह भी कहा है कि फिर हम में से कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर उन्हें न्याय चाहिए तो उन्हें कानूनी की प्रक्रिया जो होती है उसका पालन करना होगा। तभी वो लाश को सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गए। वो साध्वी जी का फोन भी पुलिस को नहीं देना चाहते थे। पुलिस को उनसे जबरन फोन छीनना पड़ा। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इलाके के लोगों ने साध्वी के पिता वीरमनाथ के अजीब व्यवहार के बारे में बताया था। पुलिस का कहना है कि पिता वीरमनाथ को शव का पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी गई थी, लेकिन इसके बजाय वो उसे वापस आश्रम ले गए। पुलिस ने यह भी कहा कि शायद सदमे या फिर शौक की वजह से या फिर शायद इसीलिए कि उन्हें समझ में नहीं आया हो करना क्या है, उन्होंने शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया हो। जब मैं रात करीब 10:30 बजे आश्रम पहुंची उन्हें तो देखा कि वीरमनाथ गाड़ी के अंदर साध्वी के शव को अपनी गोद में लेकर बैठे थे। पुलिस के मुताबिक हमें लोगों, पड़ोसियों और वहां पर जमा हुए दूसरे लोगों से मालूम चला कि वो लगातार शव के साथ गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। इन सब बातों की पुष्टि और जांच पुलिस कर रही है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसे उसी तरह से हैंडल करना है पुलिस को। इसके साथ ही साध्वी का फोन भी उनके पिता से लिया गया, इसकी जांच भी करने की बातें कही गई। अब चूंकि अंतिम संस्कार हो चुका है तो जांच भी आगे बढ़ाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले की जो है वो रिजर्व करके रखी गई है। साध्वी प्रेमबाई सा मूल रूप से दरअसल बालोतरा जिले के परेऊ गांव के रहने वाली थी। साध्वी के पिता वीरमनाथ पेशे से पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। उनकी माता अमरूबाई सा साधारण गृहिणी थी। मां की मौत के बाद पिता वीरमनाथ बचपन में ही प्रेमबाई सा को जोधपुर स्थित गुरु कृपा आश्रम ले आए, जहां प्रेमबाई सा को राजा राम जी महाराज और संत
कृपाराम जी महाराज के सानिध्य में कथा वाचन और भजन के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रेम बाईसा जब भागवत कथा और भजन गायन के लिए हावी होने लगी, मशहूर होने लगी, तो गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर में पाल रोड के पास साधना कुटीर आश्रम में रहने लगी। उनके इस आश्रम के उद्घाटन में उस वक्त बाबा रामदेव समेत देश के कई प्रमुख साधु संत आए थे। साध्वी प्रेम बाईसा ने अपना आश्रम पैतृक गांव परेऊ में बनाया, जहां पर उस समय भागवत कथा समेत अलग अलग आयोजन भी किए गए। लेकिन गांव में परिजनों के साथ जमीन विवाद को लेकर उन्होंने पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था। पिछले साल जुलाई में प्रेम बाईसा और उनके पिता का आश्रम के अंदर का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। कमरे से लिए गए और लीक हुए सीसीटीवी वीडियो में प्रेम बाईसा को एक कमरे में अपने पिता वीरम नाथ को गले लगाते हुए असामान्य तरीके से देखा गया था। उसी कमरे में एक और महिला भी कंबल हटाने आती है और फिर बाहर चली जाती है। कमरे का दरवाजा खुला होता है और साध्वी ने इसे प्यार का इजहार बताया था। प्रेम बाईसा ने इस वीडियो को पिता और बेटी के रिश्ते को अपमानित करने की कोशिश बताया था। इस मामले की जांच करने वाली पुलिस ने वीडियो को वायरल करने के मामले में एक व्यक्ति या फिर कहीं आरोपी को पकड़ा भी था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि घटना के बाद जोधपुर आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हों। परिवार का सफर दरअसल, जैसा मैंने जिक्र किया, परियू गांव से शुरू हुआ। गांव वालों का कहना है कि वीरम राम, उनकी पत्नी, जब शुरू में आए थे तो ज्यादातर अपने नाना नानी के साथ वो रहती थी। माँ अमरू देवी धार्मिक स्वभाव के थी। पिता वीरम राम जाट एक ट्रक ड्राइवर थे। माता उनकी जसनाथ जी के अनुयायी थी और ये पश्चिमी राजस्थान में नाथ पंथ जो होता है वो समुदाय है। अमरू देवी धार्मिक स्वभाव की तो थी, इसीलिए वो वहां पर आने जाने लगी और पूजा पाठ का जो विरोध भी शुरू हुआ। गांव वालों को इस बात पर आपत्ति थी कि ये दोनों उनकी पत्नी और अपनी प्रार्थनाओं और भजनों से छोटे से मंदिर पर हावी हो रहे हैं। फिर करीब 3 दशक पहले ये पूरा परिवार अपनी छोटी बेटी प्रेम बाईसा के साथ गांव छोड़ा, जोधपुर पहुंचा, जस्ती धाम, जहां से जस्ती गांव में जसनाथ जी मंदिर के केयरटेकर बन जाते हैं। प्रेम बाईसा अपने माता पिता के साथ गई। फिर जब वो करीब 4 साल की हुई तब उनकी मां की मौत हुई और तब से उनका पालन पोषण उनके पिता वीरम राम ने किया। संन्यास लेने के बाद वीरम राम को अब वीरम नाथ के नाम से जाना जाता है और उन्होंने प्रेम बाईसा को भी नाथ परंपरा में शामिल कर लिया। उन्होंने जोधपुर में कृपा राम महाराज के नेतृत्व वाले एक गुरुकुल में ट्रेनिंग ली। उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और 12 साल की उम्र में धार्मिक प्रवचन में देना शुरू कर दिया। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि डोनेशन आने लगे और बाप बेटी की जोड़ी ने 3 आश्रम बनाए। एक जोधपुर के बोरनाडा में, दूसरा अपने पैतृक गांव पारेऊ और तीसरा जोधपुर के पास जस्ती मंदिर में, जहां प्रेम बाईसा की मां अमरू देवी को भी नाथ परंपराओं के अनुसार दफनाया गया था। फिलहाल प्रेम बाईसा की हत्या की उनकी मौत की जो अनसुलझी पहेली है अभी तक उलझी हुई है। पुलिस इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं।